हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। शिव जी पार्वती से बोले, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप हैं, पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझै ही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जता गगन घन पटक निहारी, जापहु भान कयूं विचारी। और कहने लगे शिव जी पार्वती से, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझता नहीं, और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करता है। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर वो विचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससित के भाए। उमा राम बसही हस मोहा, नवतम धूल दूर जिम सोहा। और आगे क्या कहने लगे शिव जी, जो मनुष्य आंखें में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। एक आंख को उंगली लगाकर देखता है तो उसके लिए दो चंद्रमा प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई देते हैं। तो ये पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार का मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चैतन्य होते हैं। बात बड़ी समझने की है। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता जड़ माया, बास सत्यव मोय सहाया। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होता है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। हे विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि सत्य देत दुख है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। और शिव जी कहने लगे पार्वती से कि इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिन जागे ये दुख दूर नहीं होता,
वह स्वप्न भी हमें प्रत्यक्ष सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन जागने पर हमें उसका शोक नहीं होता। कृपा से भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कहूँ जास न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। सो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना और न पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार को गाया है। बिन पद चलई सुनहु बिन काना, कर बिनु करम करहि विद नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी भक्ता बड़े जोगी। बड़े ध्यान की बातें सुनो। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह जिए के ही सारे चहो रसों का आनंद लेता है, और बिना ही बाड़ी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। कितनी सुंदर बात कही।